शाहरुख खान के एक इवेंट में हुआ हंगामा। क्या विराट और अनुष्का कर रहे हैं शादी की तैयारी? सोनम और अनुष्का को क्यों लगता है रणवीर है सबसे बड़े नौटंकी? ऋतिक के बर्थडे को सुजैन खान ने कैसे बनाया स्पेशल? चाहे विराट और अनुष्का की सीक्रेट वेडिंग प्रेपरेशंस हो या फिर एसआरके का टैक्टिक टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, बी-टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। शाहरुख खान जहां होते हैं वहां फैंस की लाइन लग जाती है, पर कल एसआरके के इवेंट में फैंस की भीड़ की वजह से द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और मच गया हंगामा। देखिए कैसे इस इवेंट पर एसआरके की सिक्योरिटी को लेकर खड़े हो गए क्वेश्चंस। शाहरुख खान को देखने के लिए हुआ हंगामा। प्लीज 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो आप? एसआरके की एक पिक्चर क्लिक करने के लिए लोग हुए बेकाबू। किंग खान को देखने के लिए एक दूसरे पर चढ़ गए लोग। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जिसके बाद कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ। ऑर्गेनाइजर्स लोगों को पीछे जाने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। देखते ही देखते सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि पुलिस को आना पड़ा सामने। पीछे रोको, पीछे रोको, रोको पीछे। दरअसल शाहरुख मुंबई में एक इवेंट अटेंड करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम न होने की वजह से भीड़ को संभालना एक डिफिकल्ट टास्क बन गया। पर यहाँ मची अफरा तफरी के बाद भी शाहरुख काम रहे और उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि उनके साथ खड़ी लेडीज को जरा भी दिक्कत न हो। यही नहीं, किंग खान ने यहाँ अपने फैंस के साथ सेल्फीज भी क्लिक करवाई, लेकिन उनका कुछ भी करना भीड़ को बेकाबू होने से रोक नहीं पाया। काफी देर तक एसआरके सिचुएशन नॉर्मल होने का वेट करते रहे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो वहाँ से चले गए। पसंदे शगा थे, जूम मुंबई। ऋतिक का 43rd बर्थडे था उनके लिए स्पेशल फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, पर सबसे हाई पॉइंट था ऋतिक के बर्थडे में उनका और सुजैन का एक साथ पार्टी में आना और जाना। Is finally everything okay between the two now? Planet Bollywood. ऋतिक रोशन ने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट। ऋतिक के इस बर्थडे बैश पर पहुंची उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और अपकमिंग फिल्म काबिल की पूरी कास्ट। लेकिन इस पार्टी की सारी लाइमलाइट रही ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन पर, जो ऋतिक की बर्थडे पार्टी अटेंड करने उनके साथ उनकी कार में आई, along with their boys रेहान एंड रेदान। वैसे तो डिवोर्स के बाद भी ऋतिक सुजैन का रिलेशनशिप एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड एमिकेबल रहा। अपने बच्चों के साथ ऋतिक सुजैन अक्सर हॉलिडेज पर जाते रहते हैं, बट आफ्टर सेपरेशन भी सुजैन ऋतिक की फैमिली के साथ कितनी कॉर्डियल हैं, ये यहाँ क्लियर हो गया। हालांकि कई बार सुजैन और उनके इन लॉज के बीच प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन ऋतिक की फैमिली के साथ सुजैन के इक्वेशन को देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इनके बीच कोई ऑकवर्डनेस है। डिवोर्स के बाद भी ऋतिक सुजैन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। फजोती सिंह, जूम मुंबई। फिल्म फेयर होस्ट एसआरके ने किया है जूम को रिवील कि इस बार रखेंगे वो अपने आप को इन कंट्रोल। शाहरुख ने क्या ये डिसीजन लिया है टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज? Planet Bollywood. फैंस अब शाहरुख के विटी अंदाज को करेंगे मिस। शाहरुख के बोल्ड और बिंदास बयान से भी फैंस रह जाएंगे महरूम, क्योंकि बॉलीवुड बादशाह को अब लगने लगा है कंट्रोवर्सी से डर। एसआरके अब बिना वजह किसी भी कंट्रोवर्सी का नहीं बनना चाहते हिस्सा, और एसआरके ने ये बात खुद कन्फेस की है ऑन जूम।
I hope so. I can do jokes which are relevant and people don't take them wrong. Yeah, but I haven't read the script yet. But I'll try my best. That's going to be difficult, no, Shahrukh? No longer. Now I become a very well-behaved person. सुना आपने? शाहरुख का साफ कहना है कि वो फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट करते वक्त इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे कि वो ऐसे जोक्स करेंगे जिसका लोग बुरा नहीं मानेंगे। SRK ने भले ही ये बात मजाक में ही कही है, लेकिन कहीं न कहीं SRK अपने जोक्स को लेकर कंसर्न्ड हैं। आखिर कंट्रोवर्सीज की वजह से ही तो शाहरुख खान की 2 फिल्म्स दिलवाले और फैन को खामियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में SRK का ये बयान साबित करता है वो हो गए हैं एक्स्ट्रा केयरफुल। I hope so. I can do jokes which are relevant and people don't take them wrong. Yeah, but I haven't read the script yet. But I'll try my best. That's going to be difficult, no, Shahrukh? No longer. Now I become a very well-behaved person. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। क्या विराट और अनुष्का सीक्रेटली कर रहे हैं अपनी शादी की तैयारी? फैमिली के साथ हॉलिडे स्पेंड करने के बाद अब दोनों ने एक साथ फ्लैट ले लिया है इन मुंबई, जिसे करवा रहे हैं वो रीडेकोरेट। Are Virat and Anushka going to tie the knot soon? Planet Bollywood. क्या अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं प्लान? अनुष्का विराट के रीसेंट जेस्चर को देखकर तो लग रहा है कि जल्द ही ये दोनों अनाउंस करने वाले हैं द बिग न्यूज। उत्तराखंड में 7 न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ये लव बर्ड्स अब अपने लव नेस्ट से कर रहे हैं चेकआउट। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को स्पॉट किया गया एट द अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट साइट मुंबई के वर्ली में 35th फ्लोर पर बन रहे इस फ्लैट को देख के लौटते वक्त विराट और अनुष्का को कैप्चर किया गया। जहां पहले ये फ्लैट 2016 में ही बन के तैयार होने वाला था, वो अब 2018 जुलाई तक पोजेशन के लिए अवेलेबल होगा और शायद इसी काम की प्रोग्रेस देखने ये दोनों यहां पहुंचे थे। इस टू मच इन लव कपल के इस जेस्चर के बाद यही लग रहा है कि इनके मूव इन की न्यूज या वेडिंग बेल्स जल्द ही सुनाई देने वाली है। लगभग 8000 स्क्वायर फीट के इस घर की कीमत करीबन 34 करोड़ रुपीस है और अक्टूबर 2015 में विराट ने इसे बुक किया था। इस 5 BHK फ्लैट को विराट अनुष्का का साथ में देखने पहुंचना इनके रिलेशन को लेकर सीरियस होना शो करता है। बॉलीवुड में सबसे बड़े नौटंकी है रणवीर सिंह। ऐसा हम नहीं, खुद बॉलीवुड स्टार्स कह रहे हैं। सोनम और सोनाक्षी ने बताया रणवीर को सबसे बड़ा नौटंकी। लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood. बी टाउन में कौन सा एक्टर है सबसे ज्यादा ड्रामेबाज? किसकी नौटंकी पर हर एक्ट्रेस को है पूरा भरोसा? अगर ड्रामा और डांस की बात करेंगे तो कौन से एक्टर का नाम हर एक्ट्रेस के मुंह पर आ जाता है? कैन यू गेस? चलिए इनसे ही सुन लीजिए। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। दरअसल फिल्म फेयर की प्री अवार्ड पार्टी में जब बी टाउन एक्ट्रेसेस से पूछा गया कि अगर बी टाउन स्टार्स की एक पार्टी हो रही हो तो कौन सा एक्टर होगा जो करेगा उस पार्टी में खूब ड्रामा और पार्टी में घुसते ही सबसे पहले डांस फ्लोर पर शुरू करेगा हंगामा, तो जरा देखिए बिना सांस लिए सोनाक्षी सिन्हा ने किसका नाम लिया? रणवीर सिंह। What do you mean? You don't have to ask me why, because he will be on the dance floor. सोनाक्षी के बाद सोनम से भी जब हमने इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक एक्टर का नाम लेने को कहा तो सोनम ने भी लिया इसी ड्रामेबाज का नाम। Ranveer Singh. He's always the one. He always wants to be there, right there, center of attention, which is fantastic for an actor. यही नहीं, रवीना टंडन, उर्वशी राउटेला, गौहर खान और इनके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस ने ड्रामा, डांस, नौटंकी में लिया एक ही एक्टर का नाम। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। और अगर इन सब के रिस्पॉन्स का कंक्लूजन निकाला जाए तो हमारी आंखों के तारे रणवीर सिंह को मोस्ट ड्रामेबाज एक्टर का टैग दिया ही जा सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। क्या यूलिया बनाना चाहती है सलमान को अपनी तरह एक फुल फ्लेजेड सिंगर? यूलिया कर रही है सलमान को रिक्वेस्ट टू सिंग इन हिज नेक्स्ट एल्बम।
तो क्या सलमान करेंगे अपने रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया की विश को पूरा? Planet Bollywood. यूलिया की वजह से क्या सलमान का बढ़ गया है म्यूजिक में इंटरेस्ट? अब तक फिल्म्स में अपना सिंगिंग टैलेंट दिखा चुके सलमान क्या आप सिंगल्स में भी आजमाएंगे हाथ, वो भी सिर्फ यूलिया के कहने पर? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यूलिया ने सलमान को एनकरेज किया है कि वो बेबी डॉल फेम सिंगर कनिका कपूर के साथ एक गाना गाएं, क्योंकि यूलिया को लगता है कि सलमान और कनिका अगर साथ में अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाएंगे तो वो सॉन्ग हिट क्या सुपर हिट हो जाएगा। वैसे कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि सलमान बहुत जल्द अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च करने वाले हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट का म्यूजिक भी उनके अपने म्यूजिक लेबल के अंडर ही रिलीज किया जाएगा। मतलब यूलिया क्या सिंगर बनी, भाई का भी सिंगिंग में इंटरेस्ट डबल हो गया। अगर सलमान यूलिया की बात मानते हुए कनिका के साथ सिंगल गाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब सलमान एक्टर के साथ सिंगर भी बन जाएं। संदेश थे जूम मुंबई। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर शूट के लिए कौन सी न्यू कमर हो गई टॉपलेस शूट करने के लिए तैयार? कमिंग अप आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. दिशा पटनी ने अभी बॉलीवुड में सही से कदम रखा भी नहीं है और वो ऑलरेडी फीचर हो गई है डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में। और दिशा जिस टॉपलेस अंदाज में इस कैलेंडर में फीचर हुई है उसे देखकर आप डेफिनेटली रह जाएंगे सरप्राइज्ड। Planet Bollywood. टाइगर श्रॉफ की अलेज्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटनी हो गई है कैलेंडर शूट के लिए टॉपलेस। अपने रिलेशन को हिडन रखने वाली दिशा ने इस कैलेंडर शूट के लिए हाइड कम ही किया है। हर साल जनवरी में एस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी बी टाउन स्टार्स को शूट करते हैं और हर साल एक डेब्यूटेंट को भी वो इस कैलेंडर में ऐड करते हैं और इस बार ये मौका मिला दिशा पटनी को। दिशा की माने तो she was too excited to get a call from Dabbu and wanted to stand out. दिशा खुद अपने इस bold and smoking hot pic को ज्यादा revealing नहीं मानती हैं. She said, and we quote, "I was not topless. You don't see anything. You only see my back. It was Dabbu's concept and I just followed references he showed me." अब आपको बताते हैं कि दिशा जिन रेफरेंसेस की बात कर रही थी वो शायद कौन से हो सकते हैं। दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन का भी इस तरह का एक शूट दिशा के लिए रेफरेंस रहा। बस फर्क इतना है कि जहां जेनिफर का पिक कैजुअल एंड जस्ट आउट ऑफ बेड टाइप का है, वहीं दिशा का लुक स्टूडियो लिट है। जब दिशा से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बोल्ड शूट के लिए कोई इनहिबिशन था, तो दिशा ने कहा, एंड वी कोट, "I don't know what a bold shoot is. I'm comfortable with my body, so there's never been scope of any inhibitions." Well, bold दिशा और shy टाइगर श्रॉफ के बारे में खबरें हैं कि these two are in a relationship, and we guess that इनका opposite nature ही इनके bond का reason है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। यामाहा फसीनो मिस दीवा 2016 रश्मिता हरिमूर्ति इंटरनेशनल पैजेंट मिस यूनिवर्स 2016 में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से है तैयार और मिस यूनिवर्स 2016 के लिए फिलीपींस रवाना होने से पहले रश्मिता ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Planet Bollywood. Yamaha Fasino Miss Diva 2016 Rashmita Harimurthy International Pageant Miss Universe 2016 को लेकर हैं काफी एक्साइटेड, जो कि इस साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन फिलीपींस। रश्मिता ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में बताया कैसे की है उन्होंने इस ग्रैंड इवेंट के लिए तैयारी। I'm very excited at the same time nervous. Training which I've been going through is truly intense, I could say, from personality development or communications and presentation, hair and makeup. Everything is just so very, very intense. But I enjoyed it. I didn't lose myself through the journey, which is very important. But other than that, I'm just looking forward to Miss Universe and giving it my best shot.
साथ ही रोशमिता ने हमें बताया मिस यूनिवर्स 2016 के लिए उन्होंने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। My strategy would be being more communicative and opening up myself there, and showing the people me, not to put up another face and say, okay, I'm going to be really awesome in front of camera and off camera. I'm going to be like that. रोशमिता के लिए मिस यूनिवर्स की जर्नी डेफिनेटली होने वाली है फुल ऑफ चैलेंजेस, लेकिन रोशमिता हरिमूर्ति ने इन चैलेंजेस के लिए खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर किया है। और जूम से इंटरेक्शन के दौरान रोशमिता ने उन सभी लोगों को थैंक्स कहा जिन्होंने उन्हें मिस यूनिवर्स 2016 के लिए प्रिपेयर करने में मदद की है। I'm truly grateful to all the people who've helped me so far from the Miss India team. I would love to thank each and every one of them. But coming to expertise, I would like to thank Sabira Merchant, my diction expert, and communication expert would be Supreet Bedi, my fashion director Rocky Star, and associate stylist Surabhi. And smile, this beautiful smile I have, I would love to thank Dr. Sandesh Maikhar, and personality enhancement expert Sanjeev Datta and Veeram Datta. So this glowing skin which I have right now, I would love to thank Dr. Jamuna Pai. I would love to thank Seetal and Chroma K for helping me with hair and makeup. You've truly transformed me, I must say. Fitness is one of the primary things of Miss Universe, and so I would love to thank Mr. Sameer Purohit and Namrata Purohit. To make me look beautiful in all those pictures which you have been seeing, I would love to thank our very own photographer Omkar Chitnis, our etiquette expert Ruxana Isa. I would also like to thank our event stylist Rochelle Disa. Location courtesy would be Nivedita Sabu Kutro. And one of my favorites would be Alicia Rao to actually, teach me how to walk and set the ramp on fire. And the national costume would be Krishnamurthy and Melvin. For making me look glamorous all the time, I would love to thank my wardrobe team. Special thanks to Swapnil and Ripi Sethi, Ritu Kumar, Gavin Miguel. I would love to thank Gauri Nenika and Abu Jani and Sandeep Khosla. For more details, please tune in to www.beautypageants.in. Well, रोशमिता पूरी तरह से तैयार हैं मिस यूनिवर्स 2016 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। We wish रोशमिता all the luck for Miss Universe 2016. For संदेश अगाथे, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है रॉकिंग सिटी हैदराबाद। आइए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट में फ्रेश फेसेस ने कैसे मचाया धमाल। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार। देश की कई सिटीज कवर करने के बाद इस वीक हम लाए हैं आपके लिए हैदराबाद के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंग्स। हैदराबाद के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। किसी ने कीबोर्ड प्ले किया, किसी ने डांस किया तो किसी ने एक्टिंग में टैलेंट दिखा के किया जजेस को इम्प्रेस। हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से लिए एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस ने इवेंट को एंजॉय तो खूब किया, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस, स्पेशली आफ्टर देयर पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस।
मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। सलमान और शाहरुख किस फिल्म में नजर आएंगे एक साथ? क्या कटरीना ने रणबीर के साथ फिल्म जग्गा जासूस प्रमोट करने से कर दिया है इनकार? All this and more coming up in our next show, These Smithies. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.